हेलो एवरीवन। सो हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस नंबर 3। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने की कोशिश करें, निम्नलिखित में से किसकी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने की आप लोग कोशिश कीजिए। अब एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाइएगा। अब क्या होता है कि बच्चा किसका मात्रक नहीं होता, तो आप में से काफ़ी सारे टिक लगा के आ जाएगा, बी करते। अब टिक लगा क्यों आइएगा? क्योंकि आप में से काफ़ी कोई याद करके रखे होते हैं। ऐसा नहीं, समझिए आखिर प्रतिबल होता है क्या, बल क्या होता है, दाब क्या होता है, विकृति क्या होता है, ये सब चीज़ आप समझिए और फिर क्वेश्चन को आप करिए, क्वेश्चन को भी समझिए। तो यहाँ पे हम एक एक करके काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। मात्रक नहीं होता है, जाहिर सी बात है। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बल का हम न्यूटन में मेजर करते हैं। विकृति को नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता, इसे किसी चीज़ में मेजर नहीं करते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। तो ये तो कुछ इसका क्या था, मात्रक था। ठीक है, विकृति का मात्रक एक एक करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर होता है क्या चाहिए। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है कि देख रहे हैं जब कोई रड है, रड को इधर से भी हम खींचें और इधर से भी खींचें, और एक समय ऐसा आता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस मतलब यहाँ पे पैदा हो जाता है, मतलब अब लगता है कि अब ज़्यादा और खींचेगा तो ये टूट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बस इसी वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, मतलब प्रतिबल बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूटन और मीटर में मेजर करते हैं। न्यूटन मीटर में क्यों मेजर करते हैं? तो देखिए ये एक एरिया पे फोर्स लग रहा है ना, देखिए यहाँ पे देखिए फोर्स लगाते हैं, फोर्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे फोर्स लगे, एक एरिया पे लगाए, इसको एरिया पे लगाते हैं। अब इसी को फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, और एरिया को क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो एसआई मात्रक हो गया, मतलब मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। बल क्या होता है? अब आप में से काफ़ी सारे यही कन्फ्यूजन होता है कि बल और दाब में बेसिकली क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती होगी कि बल और दाब में क्या डिफरेंस है। देखिए बल हमेशा, बल जो लगता है कोई डायरेक्शन में लगता है। अब बल डायरेक्शन में क्यों मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप लोग के एग्जाम में तो कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है। इसी में आप लोग को बता दूं कि जब आप मान लीजिए कोई यहाँ पे मान लीजिए बॉडी है या कोई बॉक्स है, बॉक्स जब यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है इसका कोई कुछ नहीं कुछ फोर्स नीचे की ओर, मतलब ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, इस पे रखा हुआ है, तो कुछ नहीं कुछ फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। अब ये नीचे की ओर लग रहा है, जब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा दाब लगाए तो ये मूव करके यहाँ पे गया, मतलब देख रहे हैं ना, जब यहाँ पे हम फोर्स लगाए, सॉरी दाब नहीं फोर्स लगाए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मूव हुआ। जब आप इनको कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा वो डायरेक्शन भी पूछेगा, किस डायरेक्शन में मूव हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सब पूछेगा। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे एक काम करते हैं, ये मैकेनिक्स का पार्ट है, बस आप इतना समझिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं। हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट आप लोग के एग्जाम में नहीं आता है। विकृति क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जब कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं रड है, रड की लंबाई एल है। ठीक है, अब उनमें हम कोई वेट लगा दिए और उनकी लंबाई क्या होगी, बढ़ गई, बढ़ेगा कितना, डेल्टा एल बढ़ा। अब जब ये रबर है ना, सपोज ये रबर है, आप रबर समझे, इसकी लंबाई एल है, रबर पे हम कुछ वेट लगा दिए तो उसका लंबाई बढ़ के डेल्टा एल बढ़ गया। अब इन रबर को छोड़ेंगे ना तो कुछ यही लंबाई में आ जाएगा, मतलब इसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं दिखेगा। बस इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। मतलब इसमें कुछ इसका कुछ यूनिट ही नहीं होता है। अगर बढ़ता मान लो एक समय टाइम पीरियड में आकर थोड़ा सा बढ़ता है, ऐसे नहीं कि नहीं बढ़ता है, बट इसको निगलेटिव मानेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका कोई मतलब यूनिट नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विकृति को ये बोलते हैं। अब प्रेशर क्या होता है, देखिए दाब क्या होता है, अब इसका यूनिट नहीं होता। दाब क्या होता है, दाब है ना हमेशा डिपेंड होता है किस पे, फोर्स पे डिपेंड होता है, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आप लोग, दाब जो है वो डिपेंड होता है किस पे, फोर्स पे होता है, फोर्स बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँ, कोई कांटी है, ठीक है, कांटी पे क्या किया, यहाँ पे हम फोर्स लगाए यहाँ पे। ठीक है, अब कोई फोर्स लगाए यहाँ पे, मतलब प्रेशर लगाए, हाई प्रेशर के साथ किए तो ये कांटी बहुत ही ज़्यादा अंदर चली जाएगी। बट ये कांटी को हम अगर स्लोली थोड़ा सा ही दाब लगाए तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, वही हम प्रेशर लगा दें तो बहुत ही स्पीड में जाएगी। तो बस वही डिपेंड होती है फोर्स पे। इसका क्या होता है, यहाँ पे ये एरिया को भी इंगेज करता है यहाँ पे फोर्स, इसमें इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं कि नहीं समझिएगा, अब तो खैर हम व्हाइट बोर्ड भी लगा दिए तो वहां भी समझाने की हम कोशिश करें। दाब का इकाई क्या होता है, अभी जस्ट हम देखें दाब का इकाई क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर है क्या कहीं, न्यूटन वर्ग मीटर, देखिए न्यूटन मीटर है यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, न्यूटन मीटर है यहाँ पे, न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा है, यहाँ पे एक एरिया पे लग रहा है यहाँ पे प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बड़ा होता है फोर्स, मतलब फोर्स लगा है यहाँ पे और बाय एक एरिया पे लग रहा है। ठीक है, तो इसी को एरिया बोलते हैं। तो याद रखेगा, यहाँ पे फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं।
पी से डिनोट करते हैं। नौ क्वेश्चन 3 के देखें यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका अदिश राशि, अदिश और सदिश राशि आप समझिए। अब देखिए अदिश राशि को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी करते हैं। अब उसके लिए क्या चीज़ की जरूरत होता है, देखिए इसके लिए खाली वो ओनली फॉर रिजल्ट पे डिपेंड होता है, इसके लिए कोई डायरेक्शन चीज़ की जरूरत नहीं होता है। अभी हम देखें ना कि जिसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, केवल रिजल्ट हमें चाहिए और कुछ नहीं। दाब के लिए आप जानते हैं कि दाब के लिए केवल हमें क्या चाहिए, रिजल्ट ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हमें इनमें कोई डायरेक्शन होती है, बट बेग में, त्वरण में, यहाँ पे बल में, सभी में डायरेक्शन होती है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि दाब में क्यों डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आपको कहीं और उठा कर रख लेना तो देखिएगा लंबाई इतना ही होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो वो भी एक अदिश राशि हो जाएगा यहाँ पे। इनके अलावा आप यही देखिएगा, दाब में अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे आप फिर ब्रह्मांड में जाएंगे तो कुछ न कुछ आपको चेंज दिखेगा, तो बस इसी तरह यहाँ पे समझ सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें, स्टील का कठोरता बढ़ाई जाती है तो कार्बन के द्वारा, कार्बन की मात्रा के द्वारा बढ़ाई जाती है। हाल ही का ये मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होता है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अगर कठोरता बढ़ाना है, ठीक है, स्टील में कठोरता बढ़ाना है तो इस कार्बन की अगर हम मात्रा मिलाते चलेंगे, वो भी 0 पॉइंट में, ये नहीं कि आधा किलो 1 केजी मिला दिए, ऐसा नहीं करना है, पॉइंट में मिलाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ आगे देखिए, खाना बनाने के लिए मुख्यतः गैस उपयोग किया जाता है। खाना जो बनाने के लिए जो मुख्यतः गैस उपयोग होता है ना, एलपीजी गैस यूज करते हैं। कौन सा गैस यूज करते हैं, एलपीजी गैस यूज करते हैं। गैस सिलेंडर जो रखा होता है, अच्छा यहाँ भी हम इमेज सेट किए, क्या देख रहे हैं, यहाँ भी एलपीजी गैस भरा है। एलपीजी गैस में क्या क्या होता है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ब्यूटेन और क्या होता है, ब्यूटेन और कितना परसेंट होता प्रोपेन। है, 95% है। बाकी अदर गैस होती है, अदर गैस कितना होता है, 5% होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे है लिखा क्या नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, या थोड़ा सा मिस्टेक है, ये चीज़ सेट नहीं है, तो यहाँ पे ई को टिक लगा सकते हैं। नाउ आगे देखिए यहाँ पे, कार के बैटरी में उपयुक्त उपघटक कौन सी है, सल्फ्यूरिक, कार के बैटरी, ठीक है। हाँ, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही बेकार होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सो ऑप्शन बी इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें, वो बहुत ही खट्टा होता है बेसिकली। नाउ आगे देखिए, जो पढ़ा है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो ऑस्ट्रोलॉजी है क्या, ऑस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले हैं, निश्चयन की क्रिया बेसिकली कहाँ पे होती है, तो निश्चयन की जो क्रिया है ना, यहाँ पे मैं बात करूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरवाइनी बोलेंगे, जिसको हम कभी इस टॉपिक को अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे एक वीडियो के माध्यम से स्पेशली। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश। नाउ क्वेश्चन 9 देखिए, कोशिकाओं का शक्ति का सोर्स होता है माइक्रोकोंडिया, ऑप्शन में माइक्रोकोंडिया, जिसको हम बिजली घर भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में होती है 70% तो पानी ही भरी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, आँख में 95% पानी, सबसे ज़्यादा तो आँख में ही पानी हमें नजर आता है। बाकी बॉडी का अलग अलग पार्ट में देख सकते हैं कहाँ पे कितना पानी भरा होता है, ठीक है, त्वचा वगैरह सब में पानी होता है। तो कुछ ये था गाइस, 10 क्वेश्चन ही था यहाँ पे। आई होप हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से इस सभी को हम अच्छा से कोशिश करेंगे समझाने के लिए, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा समझाने में भी हमें प्रॉब्लम आती रहती है कि हम आपको किस तरह समझा पाएँ, बट डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अच्छा समझाने की कोशिश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।